रातों की नींद उड़ी हुई है ना। कल क्या होगा, करियर का क्या होगा, एग्जाम्स, जॉब, फ्यूचर, सब धुंधला लग रहा है। एक गहरी सांस लो और मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के सेशन में हम अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी की साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे। साइंस और फिलॉसफी से समझेंगे कि जब लाइफ के सारे प्लान फेल हो रहे हों तब अपने दिमाग को शांत और फोकस कैसे रखना है। बड़े भाई की तरह बता रहा हूं, ये बातें सोचने का पूरा नजरिया बदल देंगी। प्रॉब्लम की जड़ आखिर है कहाँ? नोबेल विनर डैनियल काहनेमैन कहते हैं कि हमारे दिमाग को कॉग्निटिव ईज और प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए। उसे सेफ्टी के लिए कंट्रोल चाहिए। जब फ्यूचर का पता नहीं होता तो दिमाग उसे एक फिजिकल खतरे की तरह ट्रीट करता है, जैसे कोई शेर सामने आ गया हो। रियलिटी ये है कि एक्चुअल में कोई खतरा नहीं है, बस फ्यूचर क्लियर नहीं है। और यही वजह है कि हम ओवरथिंकिंग के लूप में फंस जाते हैं। आज का रोड मैप बहुत सिंपल है। पहले समझेंगे दिमाग का डर, उसके बाद टॉक्सिक टाइम ट्रैवल को ब्रेक करेंगे और फिर फिलॉसफी और मेंटल मॉडल्स की मदद से अपनी खोई हुई ताकत वापस लाएंगे। सीधा मुद्दे पर आते हैं। सेक्शन 1, दिमाग बनाम अनिश्चितता। आखिर हमारी बायोलॉजी इस अज्ञात चीज का इतना विरोध क्यों करती है? एक बहुत ही शॉकिंग रिसर्च हुई थी। लोगों के दो ग्रुप थे। एक को बताया गया कि 50% चांस है कि उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। दूसरे ग्रुप को कहा गया कि 100% पक्का शॉक लगेगा। रिजल्ट्स हैरान करने वाले थे। 50% वाले लोग कहीं ज्यादा स्ट्रेस में थे। मतलब शायद कुछ बुरा होगा का डर पक्का कुछ बुरा होगा के डर से ज्यादा भारी होता है। सच बताओ, क्या वर्स्ट केस इतना डेंजरस है जितना डेंजरस उस वर्स्ट केस के बारे में लगातार सोचना है? बिल्कुल नहीं। जब भी लाइफ में अनिश्चितता आती है तो बायोलॉजी अपना खेल शुरू करती है और 3 सर्वाइवल मोड ऑन हो जाते हैं। या तो फाइट मोड, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी होती है, या फ्लाइट मोड, जहां हम काम को टालने लगते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, या फिर फ्रीज मोड, जो सीधा बर्नआउट और डिप्रेशन में बदल जाता है। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये प्योर बायोलॉजी है। सेक्शन 2, टॉक्सिक टाइम ट्रैवल। कंट्रोल वापस पाने की कोशिश में दिमाग कैसे खुद के ही जाल में फंसता है। हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट्स इसे टॉक्सिक टाइम ट्रैवल कहते हैं। स्ट्रेस में दिमाग क्या करता है? या तो पास्ट की गलतियों का पछतावा करता है या फ्यूचर के सबसे बुरे नतीजों की इमेजिनेशन करता है। हम अपने ही ख्यालों में टाइम ट्रैवल करने लगते हैं। रियलिटी ये है कि इससे कोई कंट्रोल नहीं मिलता, बस आपका डर और कई गुना बढ़ जाता है। स्टोइक फिलॉसफी का एक बड़ा ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। सारी एंग्जाइटी या तो अतीत में है जो जा चुका है, या भविष्य में है जो हाथ में ही नहीं है। शांति और क्लैरिटी सिर्फ एक जगह है और वो है वर्तमान। तो यहां आता है हमारा पहला एक्शन स्टेप, जो आपके कंट्रोल सर्कल में है। सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करना है, बाकी सबको पूरी तरह इग्नोर कर दो। इंसानों के पास डीकपल्ड कॉग्निशन नाम की एक कमाल की क्षमता है। शरीर से हम यहां बैठे हैं, लेकिन दिमाग कल के एग्जाम या मीटिंग में है। प्लानिंग के लिए ये बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर हमेशा इसी लूप में रहेंगे तो माइंडफुलनेस खत्म हो जाएगी। इंसान आज को जीना ही भूल जाता है। महान स्टोइक फिलोसोफर सेनेका का ये कोट हमारे दूसरे एक्शन स्टेप की नींव है। वर्स्ट केस एक्सेप्टेंस। जो चीज अभी हुई नहीं है उसके लिए आज से ही क्यों रोना? जब प्रॉब्लम आएगी तब उससे निपट लेंगे। समय से पहले घबराकर हम सिर्फ अपनी ताकत कम करते हैं। डर को कम करना है तो वर्स्ट केस को एक्सेप्ट करना सीख लो। सेक्शन 3, स्वीकार करने की शक्ति। प्रॉब्लम को देखने का नजरिया कैसे बदलें? ध्यान से सुनना। रैडिकल एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना या सिचुएशन को अप्रूव करना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा मतलब है सच्चाई को एक्सेप्ट करना। हाँ, सिचुएशन खराब है, हाँ, फ्यूचर अनिश्चित है। जब ये बात मान ली जाती है तो सच्चाई से बेवजह की लड़ाई बंद हो जाती है और असली एक्शन वहीं से शुरू होता है। साइकियाट्रिस्ट विक्टर फ्रैंकल कहते थे कि किसी घटना और हमारे रिएक्शन के बीच एक खाली स्पेस होता है और वहीं हमारी आज़ादी है। लाइफ में दर्द आना तय है, उसे रोक नहीं सकते, लेकिन पीड़ा यानी सफरिंग वो ऑप्शनल है। सफरिंग तब पैदा होती है जब हम रियलिटी से लड़ते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जिस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है वहाँ एनर्जी वेस्ट मत करो। एक्सेप्टेंस उसी एनर्जी को आज़ाद कर देती है ताकि आप एक्शन ले सको। इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं सेक्शन 4 में, अनित्यता यानी इम्पर्मनेंस को अपनाना। बौद्ध दर्शन कहता है कि दुनिया में कुछ भी स्थायी या परमानेंट नहीं है, हर पल नया है। इंसान दुखी इसलिए होता है क्योंकि वो चाहता है कि अच्छी चीजें कभी न बदलें और बुरी चीजें तुरंत खत्म हो जाएं। जब ये बात दिमाग में बैठ जाती है कि बदलाव ही दुनिया का नियम है,
तो उस बदलाव का डर भी खत्म हो जाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, मानव इतिहास में एक सभ्यता यानी सिविलाइजेशन की एवरेज उम्र सिर्फ 350 साल होती है। जो रोमन सोचते थे कि उनका एम्पायर हमेशा रहेगा, वो भी मिट्टी में मिल गए। जब इतनी बड़ी सभ्यताएं परमानेंट नहीं है, तो आज की ये प्रॉब्लम परमानेंट कैसे हो सकती है? सब कुछ बदल रहा है। सेक्शन 5, फैसलों के लिए मेंटल मॉडल्स। अब इस फिलॉसफी को प्रैक्टिकल डिसीजंस में कैसे लाएं? जब आगे का रास्ता एकदम ब्लैंक हो, कोई हिंट ना हो, तब एक सॉलिड फ्रेमवर्क चाहिए होता है। सिर्फ गट फीलिंग या तुक्के पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अनिश्चितता के टाइम पर सोचने के तरीके को अपग्रेड करना पड़ता है। यहीं काम आता है 4 लेंस डिसीजन मॉडल। जब प्रेशर ज्यादा हो, तो अपनी प्रॉब्लम को इन 4 लेंसेस यानी कि लेंस से देखना है। चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। पहला है फर्स्ट प्रिंसिपल्स। खुद से पूछो कि इस प्रॉब्लम का सबसे बेसिक सच क्या है। जो मैं मानकर चल रहा हूं, क्या वो वाकई सच है? दूसरा, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। मेरे आज के इस कदम का कल क्या असर होगा और परसों क्या? तीसरा, इन्वर्जन। ये सोचने के बजाय कि प्लान सक्सेसफुल कैसे होगा, ये सोचो कि प्लान फेल कैसे हो सकता है। इससे सारे ब्लाइंड स्पॉट्स दिख जाते हैं। और चौथा, सिस्टम्स थिंकिंग। देखो कि एक चीज का असर दूसरी चीज पर कैसे पड़ रहा है। इन मॉडल्स का इस्तेमाल करो, क्लैरिटी कई गुना बढ़ जाएगी। अब आते हैं आज की चर्चा के आखिरी और सबसे पावरफुल सेक्शन पर, अपनी ताकत को वापस पाना। क्लिनिकल साइकोलॉजी के ये स्टेप्स गेम चेंजर हैं। जब डर हावी हो, गहरी सांस लेनी है और प्रेजेंट पर फोकस करना है। सोशल मीडिया के बजाय खुद को शांत करने के हेल्दी तरीके ढूंढने हैं। अपने डरावने ख्यालों पर सवाल उठाना है कि क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात, फोकस खुद से हटाकर दूसरों की मदद पर लगाना है। इससे जो लाइफ में मीनिंग मिलता है, वो किसी और चीज से नहीं मिलता। विक्टर फ्रैंकल का सबसे बड़ा लेसन यही था कि लाइफ में मीनिंग या मकसद ढूंढना ही सबसे जरूरी है। जब चारों तरफ अफरा तफरी मची हो, तो आपका पर्पस ही आपका सबसे मजबूत एंकर बनता है। कोई बचाने नहीं आएगा। विक्टिम कार्ड खेलना बंद करना होगा। अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेनी है। आखिर में मैं इस तीसरे और सबसे जरूरी एक्शनेबल स्टेप के साथ सेशन को खत्म करूंगा, माइक्रो एक्शंस। जब कल का कुछ पता नहीं है, तो आज अभी ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम है जो लिया जा सकता है? याद रखना, क्लैरिटी एक्शन से आती है, थिंकिंग से नहीं। डर से बाहर निकलना है और आज इसी वक्त अपना पहला कदम उठाना है। सीखते रहिए और एक्शन लेते रहिए।